आपाधापी मची हुई है और तमाम पार्टियों के समर्थक, उनके कार्यकर्ता और उसके साथ साथ टिकटार्थी या फिर जिनके नामों पर मुहर लग गई है वो सभी इस वक्त बेसब्री से ना सिर्फ इंतजार कर रहे हैं बल्कि चुनावी मोड में आ चुके हैं। दूसरी बड़ी खबर फरीदाबाद से, जहां पर बीजेपी प्रत्याशियों के नामांकन का दौर था। विपुल गोयल और राजेश नागर ने यहां से अपना पर्चा दाखिल किया है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खुद यहां पर मौजूद रहे नामांकन कराने के लिए। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर मौजूद रहे, वहां के मौजूदा सांसद। इन लोगों की मौजूदगी में विपुल गोयल और राजेश नागर ने पर्चा अपना भरा है, नामांकन दाखिल किया। तो नामांकन का दौर भी चल रहा है और तमाम पार्टियां जिन्होंने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है वहां पर उनका नामांकन और नामांकन की प्रक्रिया भी आगे बढ़ रही है। तो फरीदाबाद से बड़ी खबर, जहां पर विपुल गोयल और राजेश नागर ने नामांकन दाखिल किया। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल वहां पर मौजूद रहे, साथ में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर भी मौजूद रहे। बीजेपी जिसने अपने 67 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया था अपनी पहली सूची में, फिलहाल अब नामांकन का दौर चल रहा है और कई बड़े नाम हैं जहां पर खुद पूर्व मुख्यमंत्री या कहें कि मौजूदा केंद्रीय मंत्री वो खुद भी पहुंच रहे हैं, सांसद भी वहां पर मौजूद थे और वहां पर जो उम्मीदवार हैं इस वक्त विधायकी के लिए उन लोगों का नामांकन दाखिल कराया गया। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं नामांकन केंद्र, जहां पर विपुल गोयल और राजेश नागर ने अपना पर्चा दाखिल किया, पर्चा भरा। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की मौजूदगी में, कृष्णपाल गुर्जर की मौजूदगी में। तो विपुल गोयल जो कि 2014 में जीते और मिनिस्टर भी रहे, लेकिन उसके बाद उनका टिकट कटा, लेकिन फिर इस बार पार्टी ने उन पर भरोसा जाहिर किया है। और साथ में राजेश नागर जो कि लगातार बीजेपी के साथ ही हैं, उन्होंने भी पर्चा अपना दाखिल किया। वहां पर मनोहर लाल की मौजूदगी में पर्चा दाखिल करने ये दोनों नेता पहुंचे जो कि टिकटार्थी हैं और उसके बाद अब ये उम्मीदवार के तौर पर पार्टी की तरफ से नामांकन दाखिल करने पहुंचे हुए। ये तस्वीरें हम आपको दो दिखा रहे हैं। विपुल गोयल अपना नामांकन दाखिल कराते हुए, वहां पर मनोहर लाल और साथ में कृष्णपाल गुर्जर भी मौजूद थे और उसके साथ ही दूसरी तस्वीर उसी नामांकन केंद्र से, यहां पर राजेश नागर आप देखिए, वहां उन्होंने भी अपना पर्चा दाखिल किया। बीजेपी प्रत्याशियों के नामांकन का दौर लगातार चल रहा है। उसी बीच में इसके पहले जो बड़ी खबर आपको बताई थी कि अब इस वक्त जो दूसरी सूची है उसका इंतजार चल रहा है, जिसके लिए बड़ी बैठक आज होने वाली है। तो बीजेपी प्रत्याशियों के नामांकन की तस्वीरों आपको दिखा रहे हैं फरीदाबाद में, जहां पर विपुल गोयल और राजेश नागर ने अपना पर्चा दाखिल किया और उनका नामांकन कराने के लिए बकायदा खुद वहां पर पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और कृष्णपाल गुर्जर भी मौजूद थे, केंद्रीय राज्य मंत्री जो है, और उनकी मौजूदगी में नामांकन दाखिल कराएंगे। और मेरे सहयोगी देवेंद्र कौशिक हमारे साथ जुड़े हैं। देवेंद्र, दोनों ने ही अपना नामांकन दाखिल कर दिया। खुद मुख्यमंत्री के तौर पर एक लंबा पीरियड देने वाले और मौजूदा केंद्रीय मंत्री यानी मनोहर लाल जी वहां पर पहुंचे हुए थे पर्चा दाखिल कराने के लिए। कृष्णपाल गुर्जर भी मौजूद थे। बिल्कुल, देखिए आज भारतीय जनता पार्टी के जो दो उम्मीदवार हैं, राजेश नागर जो तिगाम विधानसभा से एक बार दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन पर विश्वास जताया गया और उन्हें टिकट दी गई है। और इसके अलावा जिस तरह आप भी जिक्र कर रहे थे विपुल गोयल का कि 2014 में जीतकर वो उद्योग मंत्री बने थे मनोहर सरकार में और उसके बाद में 2019 में उनकी टिकट काट दी गई थी, लेकिन 2024 में इस बार उन पर फिर एक बार भरोसा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जताया गया और आज दोनों ही प्रत्याशियों की तरफ से नामांकन दाखिल किया गया है। और इस नामांकन के दाखिल करने के दौरान जो केंद्रीय मंत्री हैं मनोहर लाल, जो पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के हैं, वो खुद पहुंचे थे और इसके साथ साथ में केंद्रीय राज्य मंत्री जो उनकी कैबिनेट में सहयोगी हैं वो खुद यहाँ पहुंचे थे और दोनों का नामांकन दाखिल कराया गया है। लेकिन अगर बात करें मनोहर लाल की तरफ से, तो मनोहर लाल ने आज जो कांग्रेस है उस पर जमकर हमला भी बोला है। कांग्रेस को लेकर साफ उनकी तरफ से कहा गया कि जिस तरह से उनके सिटिंग गैटिंग के फॉर्मूले के तहत जो टिकट दी गई है उनको लेकर उन्होंने कहा कि उनकी कोई एक वजह नहीं हो सकती, लेकिन इसके साथ साथ में उन्होंने कहा कि जो आगे की जो टिकट बटेंगी अब उसमें उनकी लड़ाइयां शुरू होंगी जैसे पहले हुआ करती थी। इसके साथ साथ में उन्होंने बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि जिस तरह से कांग्रेस ने जो जेल में बंद हैं उनको टिकट दी गई है, इसके साथ साथ में कई अपराधी हैं जो ईडी की जिन पर जांच चल रही है और इनकम टैक्स के नोटिस भेजे गए हैं, ऐसे उम्मीदवार
को मान्यता कांग्रेस की तरफ से दी जा रही है और साफ तौर से उन्होंने अपनी जो सरकार की 10 साल की उपलब्धियां हैं वो भी गिनाते हुए साफ तौर से नजर आए हैं कि पहले बीपीएल के 27 लाख हुआ करते थे, लेकिन आज के वक्त में 52 लाख परिवार फायदा उठा रहे हैं, चाहे पेंशन की बात हो चाहे राशन की बात हो। तो ये तमाम मुद्दों को मनोहर लाल की तरफ से गिनवाया गया और इसके साथ साथ में चूंकि आज उनकी तरफ से ये जिक्र भी किया गया कि प्रदेश में जो चुनाव प्रचार आगे बढ़ेगा उसकी स्टार प्रचारकों की देवेंद्र, चुनावी दौर में आरोप प्रत्यारोप की झड़ियां लगती हैं एक दूसरे पर, तमाम पार्टियां और नेता आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं, लेकिन मौजूदा जो जमीनी हालत है उसको भी समझना जरूरी है। आपके जरिए एक बार फिर से मैं चाहूंगा कि जहां पर बड़े कद के नेता नामांकन भी कर रहे हैं या जो उम्मीदवार हैं वो नामांकन करने पहुंच रहे हैं और उनके साथ बड़े नाम भी वहां पर पहुंच रहे हैं, जमीन पर किस तरीके की स्थिति दिखाई दे रही है? कितना उत्साह है लोगों में इस चुनावी समर का? बिल्कुल सर, उसकी बात कर चूंकि 16 अगस्त चुकी और उसके बाद में जो रणभेदी है चुनाव की वो बच चुकी थी और ऐसे में न केवल राजनीतिक बिल्कुल जनता भी अपने तरीके से उम्मीदवारों को और जो नाम आगे बढ़ रहे थे उनको आंकने का काम कर रही थी। और अब चूंकि काफी हद तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिस तरह से 67 उम्मीदवार मैदान में आ चुके हैं, फरीदाबाद की जो 6 विधानसभा हैं उनमें से भी 4 विधानसभा के उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं, तो उनकी तरफ से नामांकन की प्रक्रिया जरूर चल रही है, लेकिन जनता भी अपने अपने हिसाब से गुणा भाग करने में जुटी हुई है। क्योंकि अगर फरीदाबाद की बात करें तो अगर फरीदाबाद विधानसभा जो विपुल गोयल जिनको उम्मीदवार बनाया गया है इस विधानसभा की बात करें, क्योंकि अभी हालांकि कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया है, तो कह सकते हैं कि वो अभी चुनावी दौर में चुनावी प्रचार में कहीं ना कहीं बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से फरीदाबाद में केवल नीरज शर्मा जो उनके सिटिंग विधायक हैं एनआईटी से, केवल उनको ही अभी टिकट मिला है, बाकी की लिस्ट आनी अभी बाकी है। तो इस बिल्कुल, और बढ़त कौन बनाएगा, पिछड़ेगा कौन, ये इसके लिए तो हमें चुनाव का इंतजार करना पड़ेगा और फिर नतीजों के बाद ही इस पर फैसला जनता के द्वारा होता है। बहुत शुक्रिया देवेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो नामांकन की प्रक्रिया फरीदाबाद में भी चल रही